जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। सभी का लोन होगा सिर्फ 20% में सेटल। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। अगर आप लोगों का सेटलमेंट भी इस मार्च 2025 में नहीं हो पाया, किसी भी तरीके से आपको एक अच्छा सेटलमेंट ऑफर नहीं मिल पाया, बैंक राजी नहीं हुआ, केसीसी का कोई लोन था तो मैनेजर राजी नहीं हुआ, कोई ऑफर नहीं आया, किसी ऐप लोन के अंदर आपको कोई अच्छा ऑफर नहीं मिला। कई भाई लोग पूछते हैं ना कि सर मेरा ऐप का लोन है, ऐप के लोन के बारे में बताइए। तो मेरे भाई, ऐप लोन और बैंक लोन में ज़्यादा कुछ फर्क है नहीं। मैं जो डिटेल्स देता हूं वो ऐप लोन और बैंक लोन सभी लोन्स के लिए होता है, सभी क्रेडिट कार्ड के लिए होता है। अनसिक्योर लोन पे अलग बताता हूँ, सिक्योर लोन पे अलग बताता हूँ। ज़्यादातर वीडियो के अंदर मैं दोनों ही चीज़ों पे डिटेल वाइज सारी चीज़ें बताता हूँ। तो आज मैं आप सभी को यही चीज़ बताने वाला हूँ कि जिस भाई का मार्च के अंदर सेटलमेंट नहीं हो पाया, चाहे उसका राइट ऑफ हो गया हो, चाहे उसका एनपीए हो गया हो, चाहे उसका कोई भी चीज़ हो चुकी हो, उसके पास फंड नहीं था, उसका 50% से नीचे उसका ऑफर आ नहीं पा रहा, तो किस तरीके से आप जेन्युइन तरीके से, एकदम रियल तरीके से 20% के अंदर अपनी सेटलमेंट करवा सकते हो। और जो फेक सेटलमेंट है, आज मैं एक स्टोरी ये भी सुनाने वाला हूँ, एक बहुत ही लाचार व्यक्ति की स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो आज हमसे जुड़े, बेचारे फूट फूट के रो रहे थे, उनके साथ फेक सेटलमेंट हुई, उनकी पूरी कहानी, रिकवरी एजेंट है, उनको कैसे बकायदा अपने जाल के अंदर फंसाया, डिजिटल सेटलमेंट बोल के कैसे उन्हें फंसाया गया, ये कहानी भी मैं आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोगों को ऐसी कोई परेशानी हो ना पाए। क्योंकि हमारे भाई लोग इस जाल के अंदर बहुत ज़्यादा लोग फंस रहे हैं। मैं आप कई लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं, इतना कौन ना समझ हो सकता है जो सेटलमेंट फेक कर ले। मेरे भाई, अगर 100 में से 5 लोग भी कर रहे हैं, उनको लाखों रुपए का लॉस हो रहा है ना, और ये फ्रॉड है, ये फ्रॉड है। अब जो आज इस भाई के साथ हुआ है वो आप लोगों के साथ ना हो, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा इसके अंदर। तो पहले तो ये जान लो, मैं तुम लोगों को बोल देना चाहता हूँ, पहले एक सिंपल तरीका समझ लो। मार्च कोई डेडलाइन नहीं थी। हाँ, मार्च के अंदर तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा था। मार्च के अंदर कंपनीज को अपनी रिपोर्ट सेंड करनी थी। कंपनी की मीनिंग है बैंक और एनबीएफसी दोनों, ठीक है। बैंक को, कंपनीज को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी थी, आरबीआई को पेनल्टीज देनी थी, सारी चीज़ें करनी थी। लेकिन अगर मार्च के अंदर वो आपको ऑफर नहीं दे पाई, तो क्या आपको सेटलमेंट करना चाहिए था? चाहे वो 50 पे दे रही थी, चाहे वो 40 पे दे रही थी, क्या इसके बाद कोई ऑफर नहीं आएगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस क्लोजिंग को ये लोग बहुत बढ़ा चढ़ा के बताते हैं ना, एकदम मतलब हाई फाई कर देते हैं बहुत ज़्यादा। मैंने कई लोगों से सुना है कि मार्च के बाद तो सेटलमेंट हो ही नहीं सकता। अगर आपने मार्च में सेटलमेंट नहीं करा तो उसके बाद कोई सेटलमेंट कभी होगी नहीं। रिकवरी वाले भी बोलते हैं, रिकवरी वाले आपको जानते हो क्या बोलेंगे कि आप इस मार्च में एक ईएमआई पे करवाओ या 2 ईएमआई पे करवाओ या फिर इसमें सेटलमेंट करो। अगर नहीं करोगे तो आगे चल के आपकी सेटलमेंट नहीं होगी। ये बिल्कुल ही बेहुदा सवाल है। समझ के चलो, हर जो क्लोजिंग की ये लोग बात करते हैं वो क्लोजिंग हर 3 महीने में आती है। हाँ, मार्च में फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, मार्च के अंदर फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है और कुछ नहीं। बाकी जो क्लोजिंग है वो हर तीसरे मंथ के अंदर आती है। आपकी सेटलमेंट अगर मार्च में नहीं हुई, अप्रैल में नहीं हुई, जून में नहीं हुई, जुलाई के बाद होने लगी। क्या दिक्कत आ रही है? कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपको बस अप्रोच करना आना चाहिए, आपको क्या तरीका निकालना है, क्या तरीके से अप्रोच करना है। इसके अंदर जो आज मैं अप्रोच के तरीके बताने वाला हूँ वो सारे ही सिक्योर लोन और सारे ही अनसिक्योर लोन के अंदर बता रहा हूँ। कई भाई लोग बोलते हैं ना कि यार सर आपने सिक्योर लोन का अनसिक्योर लोन का बता दिया, लेकिन सिक्योर लोन के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं, सिक्योर लोन की सेटलमेंट कैसे करी जाए। और कई जो अभी पिल्ले निकले हुए हैं ना, बस जस्ट वो लोग जानते हो क्या बोलते हैं कि भाई साहब सिक्योर लोन के अंदर कोई सेटलमेंट ही नहीं होती है। क्यों ना होगी सेटलमेंट? जब बैंक का लोन अकाउंट ही मर चुका होगा, खत्म हो चुका होगा, उसको पैसे की उम्मीद नहीं लगेगी, तो वो सेटलमेंट ही करता है। कार मॉर्गेज लोन की भी सेटलमेंट होती है, होम लोन की भी होती है, हर तरीके की सिक्योर लोन की भी सेटलमेंट होती है। हाँ, उसमें डिस्काउंट आपको कम मिलेगा, उसमें तरीके अलग लगाने पड़ेंगे, उसमें आपको 40 से 50% के बीच में हो जाएगा। हाँ, बहुत रेयर केसेस होते हैं वहाँ पर 30% के अंदर हो जाता है। लेकिन अगर समझ के चलो आपका 20 लाख का होम लोन है या फिर 20 लाख का मॉर्गेज लोन है, 50% या फिर 40 पे हो रही है तो कितना होगा? 20 का है 10 पे होगा, 9 पे होगा। समझ रहे हो? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है इसके अंदर। तो सबसे पहले तो आ जाता है सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन पे, सॉरी, ठीक है। अनसिक्योर लोन के लिए हमें अप्रोच कैसे करना? क्या हमें कॉल्स पे सही तरीके से बात करनी है? क्या हमें मैसेजेस पे सही तरीके से बात करनी है? तो मैं 2 तरीके तो बता देना चाहता हूँ। आपको कॉल पे बहुत ही कम, लमसम 0% इंटरेक्शन करनी है, बहुत कम। आपको सिर्फ ऑफर सुनना है। अगर भाई साहब वो बोले कि मैं आपकी 10% में सेटलमेंट करवा दूंगा, ये लोग फंसाते कैसे?
अब इस भाई के साथ क्या होता जिसके साथ फिक्स सेटलमेंट हुई, उन्होंने हमारे से कॉल बुक करवाया, हमें फ़ोन, अब जैसे हमने यहाँ से मिलाया कॉल, फिर उसके बाद उन्हें, तो वहाँ से पहला शब्द जानते हो क्या आता है? आप लोग सोच के देखो, कॉल बुक करिए, क्या बोलेगा बंदा सामने? पहला शब्द बोलता बेचारा कि सर मैं बर्बाद हो चुका हूँ, मेरी बहुत ज़्यादा इन्होंने वो कर दिया है, अब मेरे पास जीने का कोई जरिया नहीं बचा है। ये शब्द वहाँ से 4 शब्द मेरे सामने आते हैं। पहले मैंने उनसे पूछा कि क्या दिक्कत है, क्या है परेशानी, आप मुझे बताइए जो भी चीज़ है। तो कह रहे सर मैंने सेटलमेंट करी थी। मैं कहा अच्छी बात है, सेटलमेंट करी तो दिक्कत क्या पर कहाँ पर आई? तो कह रहे सर ये फेक सेटलमेंट हो गई मेरे साथ। मैं क्या दिक्कत हुई, आपने चेक नहीं करा क्या? कह रहा सर डिजिटल सेटलमेंट के नाम पर रिकवरी एजेंट ने मेरे सारे पैसे लमसम ठग लिए। कुछ पैसे उसने लोन अकाउंट में भर दिए और कुछ पैसे अपने पास रख लिए। ये चीज़ उसने बताई। एक्चुअली हुआ क्या, दरअसल जब सेटलमेंट के लिए राजू, पहली बात तो आपको है ना एक चीज़ जान लेनी चाहिए, राइट ऑफ से पहले है ना 15% के अंदर के ऑफर बहुत कम आते हैं, बहुत रेयरली आते हैं। राइट ऑफ के बाद आपको हमेशा 20% के नीचे का ऑफर मिलेगा। अगर उससे ऊपर मिल रहा है तो जो आपको ऑफर दे रहा है मतलब वो दिमाग से थोड़ा पागल है और कुछ नहीं। तो इनके साथ क्या हुआ, इन्हें बोला गया कि 12% का आपसे सेटलमेंट हो जाएगी। ये राजी हो गए कि हाँ भाई सब करवा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उन्होंने बोला कि ठीक है, आपको अगले दिन ही पेमेंट करनी पड़ेगी जैसा रहेगा। कहता कोई बात नहीं, आप सेटलमेंट लेटर भिजवाओ। तो मेल से लेटर आया, सब चीज़ें चेक करी, वो करा, पेमेंट कर दी। जब पेमेंट करी तो पता लगा कि भाई सब कोई पेमेंट हुई नहीं। ये जो पेमेंट हुई है ये तो रिकवरी एजेंट के यूपीआई पे हुई है, और यूपीआई से कुछ पैसा उसने लोन अकाउंट के अंदर भर दिया। नॉर्मल पेमेंट, जैसे मान लो अगर आपका 5 लाख का लोन है, 10% की सेटलमेंट आपका मान लेते हैं 50,000 में हो रही है। अगर आप 50,000 भर रहे हो, 50 में उसी के अकाउंट में जा रहे हो और वो 40 आपके लोन अकाउंट में भर देता है, तो कुछ नहीं होगा, ब्याज पेनल्टी जुर्माना ही जाएगा आपका, और कुछ नहीं होने वाला। समझ रहे हो? तो यही सेम चीज़ उनके पास हुई। उन्होंने लमसम कुछ 12% अपना अमाउंट भरा था, मेरे को याद तो नहीं है 12% कितना था उनका अमाउंट। वो अमाउंट के बाद इनका कुछ पैसा उसने रख लिया, कुछ लोन अकाउंट के अंदर भर दिया। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ है, अगर आपके साथ ऐसा कुछ फ्रॉड होता है तो इसके कंप्लेंट करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जिन भाइयों के साथ हो चुका है उन्हें मैं बता देना चाहता हूँ, फ्रॉड की कैटेगरी में आता है। आप इसके खिलाफ FIR करवा सकते हो, जो कि हम इन क्लाइंट की करवाएंगे और सारी चीज़ें इनको वापसी दिलवाएंगे। क्योंकि ये जो रिकवरी एजेंट है ना, जब इसकी नौकरी जाएगी वैसे इसके खिलाफ FIR दर्ज होगी तो ये अपनी जेब से पैसा भरेगा, चिंता वाली बात नहीं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज़ें आप लोगों को देखनी है कि यार सेटलमेंट लेटर वैलिड है कि नहीं है, क्या चीज़ें हैं कि नहीं है, कैसे तरीके से करना है। सेटलमेंट लेटर पहली बात तो हमेशा बैंक की तरफ से आना चाहिए। कोई अपनी पर्सनल मेल आईडी से भेजे, कहीं से भेजे, उससे क्या फर्क पड़ रहा है बताओ? पर्सनल मेल आईडी से कुछ भी बना के भेज दे। कई बार ये लोग अमाउंट गलत कर देते हैं। आप लोगों को हमेशा कम से कम 10 दिन बाद का टाइम डलवाओ लेटर पे और उसको वेरीफाई करवाओ। 4 तरीके हैं वेरिफिकेशन के। एक, आप उस लेटर को बाकायदा कंपनी को मेल करोगे, वहाँ से अप्रूवल आने दोगे। आपको SMS अप्रूवल आना चाहिए, ठीक है। आपको कस्टमर केयर से एक ऑन रिकॉर्डेड कॉल रिकॉर्ड करना, ठीक है, ऑन रिकॉर्डेड यस करवाना है कि हाँ ये सेटलमेंट लेटर प्रॉपरली वैलिड है। और फिर उसके बाद आपको ऑनलाइन तरीके से पेमेंट करनी है। और जो पेमेंट का लिंक या फिर अकाउंट नंबर होगा वो भी आप मेल के अंदर मांग सकते हो, ओके, किसी और पे नहीं करना। फिर आपको 1 से 7 दिन के अंदर NOC NDC मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो अब करना कैसा सेटलमेंट? देखो, अगर आपका कोई भी ऑफर नहीं आ रहा है, आप सही तरीके से बात नहीं कर पा रहे हो, आपको डर लगता है कि कोई रिकवरी वाला मुझे फंसा ना ले, कुछ बता ना दे उल्टा सीधा, है नहीं, तो सिंपल तरीके से आपको एक लेटर ड्राफ्ट करवाना है। चाहे तो खुद से एक मेल ड्राफ्ट करो और बैंक को और NBFC को वो मेल करो। वहाँ पर सीधे सीधे मेंशन होना चाहिए कि 10 से 20% के अंदर सेटलमेंट करूँगा। कई लोग क्या करते हैं, अपनी बीमारी फलाना ढिमकाना बताते हैं। क्या करना है उससे? बैंक को कुछ नहीं करेंगे। आपको अपना ऑफर रखना है कि भाई साहब ये मेरा अमाउंट है, मैं इसके अंदर सेटलमेंट करूँगा। बैंक के पास अगर ऑफर होगा, वो राजी होंगे तो आपको भेजेंगे, नहीं होगा तो नहीं भेजेंगे। ये सच्चाई है। आपके लोन अकाउंट पे जो ऑफर चल रहा होता है ना, वही आपको मिलता है। ये रिकवरी वाले भी उससे 10 गुना बढ़ा के बताएंगे। जैसे मान लो अगर 20% का आपके ऊपर ऑफर आ चुका है तो ये बताएंगे कि 30 का है, क्योंकि 10% में इनकी कमीशन बैठी हुई है। तो ये तरीका होता है एक अच्छे अनसिक्योर लोन को सेटल करने का। अब आता है सिक्योर लोन पे। देखो, सिक्योर लोन पे आपको कुछ तिकड़म लगानी पड़ती है। जैसे मैं 1-2 तिकड़म बता देता हूँ। पहली बात तो जैसे मान लो अगर आपने कोई आपका मॉर्गेज लोन है, फिर होम लोन वगैरह चल रहा है और बैंक ने सारे लीगल नोटिस इशू कर दिए और आप उस पर स्टे ले लेते हो, मान लेते हैं आप स्टे ले लेते हो 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, तो बैंक के पैसे तब तक मरे हुए हैं ना, बैंक के पैसे तब तक मरे हुए हैं। तो बैंक बीच में हमेशा सेटलमेंट के लिए जाता है और अच्छा खासा 50%, 40% के अंदर सेटल कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं है।
एक तरीका और है, अगर मान लो आप हो, है ना, आपके लोन पे कोई के जो लोन है, जो ज़मीन है, मान लेता मॉर्गेज लोन है, ज़मीन है, ओके, या फिर होम लोन है, आपका घर है, उस पर कोई केस चल रहा, कोई सिविल सूट फाइल हो गया, तो अब जब तक सिविल सूट चल रहा है तब तक उसका कुछ हो नहीं सकता। सच्चाई बात ये, ये लोग यहाँ से एप्लीकेशन लगाएंगे, उस सिविल सूट के बेसिस पे वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो इसीलिए इस पे भी अच्छी सेटलमेंट होती है। और भी 2-4 कारण हैं, लेकिन वो पर्सनल है, वो मैं यहाँ पर बता नहीं सकता डिस्क्लोज। तो जिसका सिक्योर लोन हो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं आपको उसमें वो तरीके बता दूंगा, वो आप फॉलो करोगे तो आराम से आपकी सेटलमेंट हो जाएगी। मैंने ऐसे ही बहुत सारे सिक्योर लोन्स की सेटलमेंट करवाई है, आप लोगों को चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ तरीके हैं जो कि मैं आप सबको बताता हूँ, आप लोगों को फॉलो करवाता हूँ। अगर आप इनको फॉलो करो तो आपकी सेटलमेंट बड़े ही आराम से हो जाएगी। और मैं फिर कहता हूँ, जल्दी से देरी बेहतर है। क्यों? जल्दी के चक्कर में सेटलमेंट में मत पड़ो। आपके पास अगर पैसा नहीं है, कई लोग बोलते हैं ना कि सर मैं ईएमआई पे सेटलमेंट करवा लेता हूँ, या फिर कोई और। ईएमआई पे सेटलमेंट करवाना मतलब अपने सर पे कुल्हाड़ी मारना है। बताऊँ कैसे? मान लो 9 ईएमआई बनवाई है, या फिर 2 बनवाई है, चलो एक अगर ईएमआई बाउंस हो गई तो उसके चक्कर में एक दिन भी, सिर्फ एक दिन भी अगर बाउंस हो गए तो उसके चक्कर में दूसरी ईएमआई के पैसे भी गए। तो वन शॉट करवाना। अगर आपके पास पैसे नहीं है, कई लोग बोलते हैं ना पैसे नहीं कैसे करें, तो मेरे भाई अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम्हें सेटलमेंट के लिए नहीं देखना है। जब पैसे ही नहीं तो सेटलमेंट किस बात की? तुम्हें चुपचाप रहना और कुछ नहीं। जब तुम्हारे पास फंड आ जाए थोड़ा बहुत, लाख 2 लाख 50,000 1 लाख 10 लाख जो भी है, ठीक है, तब जाके सेटलमेंट के लिए देखो। उससे पहले सेटलमेंट की कोई मैटर नहीं करता, उससे पहले सेटलमेंट करना कुछ नहीं बनता। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हो, मुझसे बात करना चाहते हो, मेरी कॉल बुक करवाना चाहते हो, या फिर कोई लीगल नोटिस आया है उसका रिप्लाई करवाना चाहते हो, या फिर और कोई दिक्कत है, तो यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, जय हिंद।